हेलो फ्रेंड्स, क्लास 11 में हम चैप्टर सेट पढ़ रहे थे। पिछला वीडियो था वो हमारा इस चैप्टर का लास्ट वीडियो था। तो हमको लगा कि कुछ टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वैसे सिलेबस से हट के तुमको बताने चाहिए ताकि आपको आगे काफ़ी लाभदायक हो। तो बेसिकली जो हमारा चैप्टर था वो पिछले वीडियो में ही ख़त्म हो चुका था। ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है इस चैप्टर का, जिसमें हम कई प्रकार की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। सेट के जो ऑपरेशंस पढ़े हमने उनके कई सारे प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट वेन डायग्राम्स देखेंगे जिनकी मदद से आप क्वेश्चंस को काफ़ी आसान तरीके से, आसान वे में सॉल्व कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी पहली प्रॉपर्टी है कि अगर हमको ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट का नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना है, क्या निकालना है? ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये जो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट है वो क्या होगा? यानी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। मतलब सेट ए के नंबर ऑफ एलिमेंट में से ए इंटरसेक्शन बी में जितने एलिमेंट्स हैं उसको माइनस कर दो। आई बात सुनिए, अगर हमको ए का और बी के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन के एलिमेंट पता करना, क्या करेंगे? हम जितना एलिमेंट होगा ए का उसका नंबर लिखेंगे और ए और बी के इंटरसेक्शन में जितने एलिमेंट्स होंगे उसको इसमें से माइनस कर देंगे। इसी प्रकार अगर हमको बी और ए के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन पता है और उसका नंबर ऑफ एलिमेंट लेकर लिखना है, मतलब ऐसा कुछ है, क्या करेंगे? हम बी के एलिमेंट्स को लिखेंगे, माइनस करेंगे ए और बी के इंटरसेक्शन में जितने एलिमेंट्स हैं उनको। समझे? अभी इस पर हम एक आध दो क्वेश्चन सॉल्व भी करेंगे इन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, तब अच्छे से क्लियर हो जाएगा चीज़। एंड ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी ए और बी के कॉम्प्लीमेंट का यूनियन निकालें और हमको पता करना है कि उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे। क्या उसका तरीका है? तो सिंपल तरीका क्या है कि ए और बी का इंटरसेक्शन निकाल लो, उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लो। तो ना ए और बी का इंटरसेक्शन निकालो और उसका होल कॉम्प्लीमेंट निकाल लो। उसमें जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वही नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट इन दोनों में होंगे। या फिर दूसरा तरीका, यूनिवर्सल सेट में कितने एलिमेंट्स हैं उसको लिख लो यहाँ पे। फिर ए और बी का इंटरसेक्शन जो सेट है उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसको इनमें से माइनस करो। ये ज़्यादा सिंपल पड़ जाता है। चलिए ये देख लेते हैं अगली प्रॉपर्टी। ए और बी के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट्स हैं ये हमको पता है। सिंपल क्या करेंगे? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे, उसमें जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वही होगा ये। पढ़ते हैं। अब देखो भाई, हम क्या करेंगे? दूसरा तरीका, यूनिवर्सल सेट है उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिख ले। फिर जो ए और बी का यूनियन सेट है उसमें जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसको इनमें से माइनस कर देंगे। आई बात सुनिए। लास्ट प्रॉपर्टी देखते हैं भाई कि ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस है, उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो कैसे निकालेंगे? सिंपल सा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी माइनस जितना ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट होगा उसका ट्वाइस। सेट ए के जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उनको और सेट बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को दोनों को जोड़ दो। फिर ए और बी का जो इंटरसेक्शन है उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसका दोगुना करके इन दोनों से माइनस कर दो, इन दोनों के सम से माइनस कर दो। ये हो गई हमारी 5 प्रॉपर्टीज़ हैं। पिछले वीडियो में हमने 3 प्रॉपर्टीज़ और डिस्कस की थी, वो भी इम्पोर्टेंट थी, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे हम वेन डायग्राम के बारे में चर्चा करते हैं। तो आइए इन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर एक प्रॉब्लम देख लेते हैं। पहली प्रॉब्लम पास क्या है कि इफ़ एन ए इज इक्वल टू 12, एन बी इज इक्वल टू 8 एंड एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 4, मतलब कि सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं? 12 एलिमेंट्स हैं। सेट बी में 8 एलिमेंट्स हैं और
ए और बी का जो इंटरसेक्शन है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 4। तो हमको पता करना है कि ए यूनियन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे। तो प्रॉपर्टी हमने क्या बताई थी? प्रॉपर्टी था नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट ए इंटरसेक्शन। याद करिए प्रॉपर्टी हम पिछले वीडियो में बताए थे, जो 3 प्रॉपर्टीज बताए थे उसमें से पहली प्रॉपर्टी शायद ये थी ना, या पहली दूसरी प्रॉपर्टी थी ये। चलिए इसमें पुट कर ले। हम ये जानते हैं कि एन ए यूनियन मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द यूनियन सेट ऑफ ए एंड बी क्या होगा? एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। चलिए हमारे पास एन ए क्या है भाई? 12, एन बी क्या है यहाँ पे? माइनस ए इंटरसेक्शन बी क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट 2। सिंपली इसको सॉल्व कर लो। 12 8 20 माइनस एन ए यूनियन बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ऑफ ए यूनियन बी कितना होगा? 16 होगा। समझ में? तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। बढ़ते हैं आगे प्रॉब्लम की ओर। प्रॉब्लम नंबर 2 क्या कहता है कि इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल, 400 लोगों में, जो 400 लोगों का ग्रुप था उसमें 250 ऐसे लोग थे जो कि हिंदी बोलते थे और 200 ऐसे लोग थे जो इंग्लिश बोलते थे ना। कह रहा है कि हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक इन दैट ग्रुप बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। जो ग्रुप था उस ग्रुप में ऐसे कितने लोग हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते थे। देखो डायग्राम जो समझते हैं इसको। कुल ग्रुप में कितने मेंबर्स थे? 400 मेंबर्स थे। ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। फिर क्या करा? 250 कैन स्पीक हिंदी। 250 लोग ऐसे हैं जो हिंदी बोल सकते हैं। हिंदी बोलने वाले कितने हैं? 250 ना। फिर क्या कह रहा है? हाउ मेनी पीपल 200 कैन स्पीक इंग्लिश। 200 कितने बोल 200 लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश बोल सकते हैं। ये इंग्लिश वाले हैं 200। फिर कह रहा है हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। ऐसे कितने लोग उस ग्रुप में हैं जो हिंदी इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं। मतलब जो हिंदी भी बोल ले, जो इंग्लिश बोल ले, यही तो होगा। ये पोर्शन अगर देखा जाए जिसमें हिंदी वाले भी आ गए और इंग्लिश वाले भी आ गए, ये पोर्शन हमारा ऐसा होगा जो ये दिखाता है कि इसमें हिंदी वाले भी हैं, इंग्लिश वाले भी हैं। तो ये है क्या? एक्चुअली देखा जाता है क्या? ये हमारा है इंटरसेक्शन। क्या है ये? इंटरसेक्शन। यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गया, हमको हिंदी और इंग्लिश वाले का इंटरसेक्शन निकालना है। समझ में? हिंदी और इंग्लिश वाले क्या निकालना है? इंटरसेक्शन निकालते हैं भाई। मान लेते हैं कि जो हिंदी बोलने वाले हैं, लेट A is equal to pupil who can talk हिंदी। मान लेते हैं ए क्या है? ए वो लोग हैं जो हिंदी बोल सकते हैं, वो कैन स्पीक हिंदी। मान लेते हैं बी
people who can speak English ना। तो फिर यहाँ पे क्वेश्चन क्या करा है, सो नंबर ऑफ पीपल हु कैन स्पीक हिंदी NA is equal to what? It is given here 250 and number of people who can talk English, it is also given here, it is 200. अब दोनों को मिला दिया जाए, जो हिंदी भी बोलते हैं इंग्लिश बोलते हैं, दोनों को मिला दिया जाए, कुल कितने लोग हैं वहाँ पे? 400। कुल कितने लोग हैं वहाँ पे? 400। इन दोनों का यूनियन A यूनियन B, ये मान लेते हैं क्या है हमारा A यूनियन B, यहाँ पे शो कर रहा है हमारा ग्रुप ऑफ जो पीपल, इनके ग्रुप ना, पीपल इन द ग्रुप। अब देखो यहाँ तो कितने लोग हैं इस ग्रुप में? इस ग्रुप में टोटल 400 लोग, भाई क्या है, अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल्स, 400 लोगों का ग्रुप। ग्रुप मतलब वो यूनियन दिखा रहा है यहाँ पे A यूनियन B, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A यूनियन B इज हियर 400। गॉट इट? ये तो हो गया हमारा, इसको लिखना वीडियो पास करके आप नोट कर लीजिएगा। हम आगे चलते हैं। जैसा मैं भी यहाँ बताया था कि हमको क्या फाइंड आउट करना है, इंटरसेक्शन ऑफ A एंड B में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं ना। यहाँ पे वेन डायग्राम में साफ साफ दिख रहा होता है, हम निकालते हैं यहाँ पे। भाई देखो, सिंस we know that what we know that here, that number of elements in A union B क्या होता है भाई? ये होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट ऑफ A इंटरसेक्शन B। यही होता था। चल यहाँ पे देख लीजिए भाई, हमको फाइंड आउट करना है, ये इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है, ये चीज़ गिवन है। चलो भाई लिख लेते हैं चीज़। ये कितना है A यूनियन B कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट 400 इज इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट A इज 250 which is given in the question. What is the number of element in the set B? It is also given here 200 minus, इसको तुमको पता ही करना है, एंड A इंटरसेक्शन B। चलो क्या होगा, दोनों को ऐड करो, 450 माइनस एंड A इंटरसेक्शन B, इधर आ गया 400। क्या लोग भाई, इसको हम इधर लेके आते हैं और इसको हम इधर लेके जाते हैं ना। ये इधर आया माइनस के साथ आया, हो जाएगा प्लस। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 450। ये प्लस 400 था, उधर का क्या हो जाएगा माइनस 400। सो व्हाट वी गेट हियर 450 minus 400, that is 50. Number of elements in the set of A intersection B will be 50. Got it? यहाँ कैसे निकालें इसको, क्योंकि हमको पता था रिलेशन एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पे हमको यूनियन दिया था, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, ये तीन चीज़ गिवन थी। हमको क्या फाइंड आउट करना था, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द इंटरसेक्शन सेट ऑफ ए एंड बी। हमने इस मेथड से फाइंड आउट कर लिया। प्रॉपर्टी का यूज यहाँ पे हुआ बिल्कुल, इसको नोट कर लीजिए।
तो चलिए देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वेन डायग्राम्स ना। तो पहला वेन डायग्राम हमारे सामने है, ये सर्कल दिख रहा है, सेट ए है, ये सेट बी है, ये सेट सी, सेट ए, सेट बी और सेट सी। अब देखो भाई, यहाँ पे अगर हम बात करें इस पोर्शन की, ये पोर्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है देखा जाए तो ये सर्कल ए और सर्कल बी का पार्ट है, तो ये रिप्रेजेंट करेगा ए इंटरसेक्शन बी। समझा? अगर मान ले सेट ए का नंबर ऑफ एलिमेंट एन ए है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी एन बी है, और सेट सी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने एन सी है, ये जो पोर्शन है ये क्या दिखाएगा, ये दिखाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन द इंटरसेक्शन सेट ऑफ ए एंड बी। और देखते हैं भाई, ये एरिया दिख रहा है, ये देखा जाए तो इस सर्कल ए का सी लिया गया और सर्कल सी से लिया गया, ये पोर्शन ना, ये रिप्रेजेंट करेगा ए और सी का इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन सी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, एन ए इंटरसेक्शन सी। अगर ये नंबर, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स एन ए है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट एन सी है, इनके इंटरसेक्शन कितना होगा, एन ए इंटरसेक्शन सी। ये जो एरिया है, ये जो रीजन दिख रहा है हमको, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, एन ए इंटरसेक्शन सी। राइट? और देख लेते भाई, ये पोर्शन देख लेंगे, ये पोर्शन अगर देखा जाए, ये सर्कल बी और सर्कल सी से मिलकर बना है, तो ये जो रीजन होगा ये रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन द इंटरसेक्शन ऑफ बी एंड सी। आई बात सुन? अब देखो भाई, ये रीजन लिखा जाए, ये जो रीजन दिख रहा है ना, ये वाला, ये क्या है, इसमें देखो ये सर्कल सी से भी आया है, ये सर्कल बी से आया और ये दिख रहा है सर्कल ए से आया, इसमें तीनों सर्कल का इंटरसेक्शन हो रहा है। ये जो पोर्शन है वो रिप्रेजेंट करेगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, इतने होंगे। ये पोर्शन क्या रिप्रेजेंट करेगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये पोर्शन रिप्रेजेंट करेगा ए इंटरसेक्शन बी, ये पोर्शन रिप्रेजेंट करेगा ए इंटरसेक्शन सी, ये पोर्शन रिप्रेजेंट करेगा बी इंटरसेक्शन सी, और ये तीनों का कॉमन पोर्शन ये रिप्रेजेंट करेगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। आई बस। अब देखते हैं सेकंड वाला। सेकंड में अगर देखा जाए, अगर हम इसकी चर्चा करें, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा ए माइनस बी। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा बी माइनस ए। समझे? देखो ए माइनस बी क्या होता है, ए माइनस बी मतलब कि सेट ए का वह सभी एलिमेंट जो बी में ना हो, यानी सेट ए से बी के सारे एलिमेंट्स को निकाल दो, जो बचा वो क्या हो गया, ए माइनस बी। यहाँ पे देखा जाए, ये सेट ए था और ये पोर्शन जो था इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो बी के थे वो भी थे, ए और बी के कॉमन थे। हमने क्या किया, ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स को इसमें सुना दिया, ए इंटरसेक्शन बी मिल गया। अगर सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स एन ए और सेट बी में हो एन बी, तो इन दोनों ये क्या होगी, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द इन ए डिफरेंस बी, और ये क्या होगा, एन बी माइनस ए। समझ में? आगे देखते हैं भाई, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है,
ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए इज अ सबसेट ऑफ यू। ए क्या है? यूनियन सेट का सबसेट है ना। ये पूरा ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए इज अ सबसेट ऑफ यू। अब देखो यहाँ पे अगर देखा जाए, अगर हम इसकी चर्चा करें तो ए क्या है? बी का सबसेट है। ए क्या है? बी का सबसेट है। ए इज अ सबसेट ऑफ बी, लेकिन ए और बी बराबर नहीं है। क्या देखो, बराबर है, दो शक्ल एक दूसरे के ऊपर हो जाता, एक दूसरे कॉन्साइड कर जाता, बराबर होते थे। और ये ए बी के बराबर नहीं, मतलब जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ए में वो बी से कम ही होंगे। सुन ना, ए सब ये क्या कह सकते हो कि ये प्रॉपर सबसेट कह सकते हो। और वैसे देखा जाए यहाँ पे ए जो है यूनिवर्सल सेट का भी सबसेट है और बी भी यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। ए यहाँ पे कह सकते हो बी का सबसेट है या फिर यूनिवर्सल सेट का सबसेट कह सकते हो। तो ये हो गए 4 डायग्राम्स, इनको नोट कर लो, फिर आगे कुछ और डिस्कस करते हैं। चलिए, हमको रिप्रेजेंट करना है ए यूनियन बी को बाय द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम ना। क्या करेंगे देखना, यूनिवर्सल सेट, सेट ए, सेट बी। तो ए यूनियन बी क्या होगा देखना। ये जो शेडेड रीजन दिख रहा है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ए यूनियन बी। समझ में? अब देखो ए इंटरसेक्शन बी क्या रिप्रेजेंट करेगा? इसको वेन डायग्राम की हेल्प से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे भाई? यूनिवर्सल सेट, ये सेट ए, ये सेट बी ना। ए इंटरसेक्शन क्या होगा? ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन है, ये रिप्रेजेंट करेगा ए इंटरसेक्शन बी। अगला देखते भाई, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? और इसको कैसे डायग्राम के से रिप्रेजेंट करेंगे? यूनिवर्सल सेट, सेट ए और सेट बी ना। अब देखो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी होता क्या है? ए माइनस बी। ए माइनस बी कौन सा एरिया है? ए माइनस बी होता है, अभी पिछले कुछ देर पहले बताए थे। बी माइनस ए क्या होता है? ये होता है, समझ गया? और ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी क्या होता है? ए माइनस बी, बी माइनस ए का यूनियन। ये तुम्हारा इसको दोनों को मिला दिए। ये जो पूरा शेडेड रीजन ये दोनों को दिखा रहा है, ये क्या दिखाएगा? ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी दिखाएगा। और अकेले अगर इसकी बात करें हम, केवल ये ए माइनस बी दिखाएगा। अगर अकेले इसकी बात करें तो बी माइनस ए दिखाएगा। दोनों कंबाइंड है, ये क्या दिखाएगा? ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। ए डैश देख लेते हैं भाई। यूनिवर्सल सेट, ये सेट ए, तो ए डैश क्या होगा? ए डैश होता है वैसे यूनिवर्सल सेट में से सेट ए निकाल दो, ये निकाल दो, क्या बचा भाई? यूनिवर्सल सेट में से सेट ए निकाल दो, यूनिवर्सल सेट में सेट ए हटा दिए, जो बचा है यही क्या दिखाएगा हमारा? ए डैश। ए डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट, समझ गया? ए डैश क्या होगा? ये यूनिवर्सल सेट है, उसमें से ए को हटा दो, जो बचा बाहर जो शेडेड दिख रहा है ये क्या दिखाएगा? ए डैश दिखाएगा। 9th देख लेते हैं भाई, ए यूनियन सॉरी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी।
ए इंटरसेक्शन बी क्या है भाई? अगर मान लिया सेट ए है, ये सेट बी है, ये सेट सी है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी यही तो होगा ना, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का कॉमन एरिया। ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी का कॉमन एरिया, दोनों मिल गया। क्या बन गया? दोनों का यूनियन ले लो, दोनों मिल गया। देखो ए इंटरसेक्शन बी ये वाला हो गया, ए इंटरसेक्शन सी ये वाला हो गया, दोनों का यूनियन, इसलिए दोनों को एक साथ दिखा दिए। अगर अकेले दिखा रहा होता, जैसे इनको ए इंटरसेक्शन बी अकेले ऐसे दिखाए। अगर हम कहते कि ए इंटरसेक्शन सी, वो भी अलग दिखाते, वो भी अलग दिखाते, समझ में? तो यहाँ पे कंबाइंड था, इसलिए यूनियन दोनों को एक साथ दिखा दिए। इसको नोट कर लीजिए। तो गाइस ये हमारा इस चैप्टर जो सेट चल रहा था क्लास 11 का, ये लास्ट वीडियो था। इस वीडियो में हमने काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जानी। इस वीडियो को अच्छे से अच्छे से समझना, जो चीज़ न समझ में कमेंट करना। रही बात NCERT की एक्सरसाइज की, तो उसके लिए हम कोशिश करेंगे वीडियो बनाने की। हालांकि वीडियो लंबी भी जा सकती है, आधे घंटे 40 मिनट 50 मिनट जा सकती है, तो अगर हम बना के डाल देंगे, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप उसको देख लीजिएगा, समझ में? लेकिन ये सब आप जरूर देखिएगा, क्योंकि इन सब की हेल्प से आप काफ़ी सारे क्वेश्चन खुद सॉल्व कर सकते हैं। NCERT में हम क्वेश्चन को खुद सॉल्व कराएंगे ही, तो उसको अपलोड कर देंगे। वीडियो काफ़ी लंबी जाएगी वो, तो अगर आपको ज़रूरत होगी वहाँ से देख लीजिएगा, समझ में? थैंक यू क्लास।